योर यूके वीजा रिफ्यूज, डू दिस नाउ। आपका वीजा यूके के लिए आपने वीजा अप्लाई किया, आपने 3-4 महीने लगा दिए डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करने में, 1.5 लाख रुपए आपने फीस दी, और इसके बाद जो है आपने टिकट भी ली, यारों दोस्तों को बताया, फैमिली को भी बताया आप यूके जा रहे हैं, मगर बाद में पता चला कि आपका वीजा रिफ्यूज हो गया। देखिए 80% यूके के जो वीजा होते हैं रिफ्यूज हो जाते हैं, वो ओवरट्यून हो जाते हैं। लेकिन सही तरीके से अगर आप करते हैं, कोई अपील नहीं, ब्लाइंडली तौर पर आप अपील बिल्कुल नहीं करें, एग्जैक्टली तौर पर आप वो देखें जो कि यूके वीआई भी आपको नहीं बताता, वो आज हम आपको बताएंगे। आज एग्जैक्टली तौर पर जो कि यूके का वीजा अगर आपका रिजेक्ट होता है तो आप आज हम आपको स्टेप बाय स्टेप वो बताएंगे। कोई फेक प्रॉमिस नहीं, कोई फ्लप नहीं, जस्ट लॉ। वेलकम टू इकबाल इंटरनेशनल लॉ सर्विसेज। मैं हूं मोहम्मद इकबाल खान, एडवोकेट, योर गाइड टू यूके इमिग्रेशन लॉ। इससे पहले मैं आपको वो बताऊं, पहले ये देखते हैं कि वीजा क्यों रिफ्यूज होता है। देखिए वीजा रिफ्यूज होने की 5 मेन रीजन है। पहली रीजन ये कि आपने फिनेंशियल एविडेंस नहीं दी थी, जो रिक्वायरमेंट थी बैंक स्टेटमेंट देना था तो वो उस हिसाब से आपने नहीं दिया। एक तो ये हो सकती है वजह। दूसरी वजह ये हो सकती है कि आप जेन्युइन स्टूडेंट या विजिटर रूल को अप्लाई नहीं किया, उनको शक हुआ कि आप पाकिस्तान वापस नहीं आएंगे तो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। तीसरी रीजन ये हो सकती है इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन। आपने इंफॉर्मेशन सही दी, कोई मिसिंग, कोई उसमें डॉक्यूमेंट सही नहीं दिया, ट्रांसलेशन सही नहीं लिखा है, गलत फॉर्मेट लगा दिया, ये वजह भी हो सकती है। इसके अलावा आपकी प्रीवियस इमिग्रेशन हिस्ट्री थी, कभी आपने ओवरस्टे किया था या रिफ्यूजल हुई थी या कोई बैन लगा था, तो इस वजह से भी रिजेक्ट हो सकता है। इसके अलावा और जो वजह है वो इनकम्प्लीट एप्लीकेशन। समटाइम एप्लीकेशन जो तो वो कोई इंफॉर्मेशन ऐसी थी वो मिस हो गई थी, वो आपने पूरी नहीं दी थी, जिसकी वजह से एप्लीकेशन आपकी रिजेक्ट हो गई। देखिए 2025-2026 में यूके वीआई तकरीबन 45% पाकिस्तान यूके एप्लीकेशन रिजेक्ट कर देता है, ये समझे तकरीबन 50% हो गया। लेकिन आज हम आपको ये बता रहे हैं कि ये अगर आपकी एप्लीकेशन रिफ्यूज हो गई है तो रिफ्यूजल इज नॉट द एंड, याद रखें, बट इज द बिगिनिंग ऑफ द न्यू लीगल प्रोसेस। जब आपका यूके का वीजा रिफ्यूज होता है तो आपके पास, याद रखें, 3 ऑप्शन मौजूद है। बहुत से लोग इस बारे में आपको नहीं बताते, आज हम आपको बता, आपके पास 3 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन जो है वो है एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू का। देखिए आपकी एप्लीकेशन, आप कहें कि यूके वीआई जो है दोबारा से आपकी एप्लीकेशन को रिव्यू करे। क्यों रिव्यू करे? अगर उन्होंने एरर की है। अब कब यह हो सकता है? यूके वीआई मिस्टेकली तौर पर, गलत तौर पर उसने रूल अप्लाई किए, आप समझते हैं, और उस सूरत में आप एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू के लिए एप्लीकेशन दे सकते। टाइम लिमिट आपके पास कितने? 28 दिन। जिस दिन से रिफ्यूजल आया 28 दिन के अंदर अंदर आपने एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसकी कॉस्ट 80 जो है पाउंड है, जो कि तकरीबन 28,000 रुपए पाकिस्तानी बनते हैं, और प्रोसेसिंग जो टाइम है 3 से 6 महीने का है। सक्सेसफुल रेट 15 से 20% पाकिस्तानी एप्लीकेंट का मौजूद है इस पर। ये देखें एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू आपके लिए जा सकते हैं विजिट वीजा का, या फिर स्टूडेंट वीजा के लिए अप्लाई कर रहे हैं, या फैमिली वीजा के लिए अप्लाई कर रहे हैं। लेकिन याद रखें अगर आप वर्क वीजा के लिए जाते हैं तो वर्क वीजा के लिए ये ऑप्शन मौजूद नहीं है। अगर याद रखें, अगर आपका रिफ्यूजल लेटर क्लियर कोई लीगल एरर बता रहा है तो तब भी आप जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू में जाए, अदरवाइज आप रिव्यू में मत जाइएगा। दूसरा जो आपके पास ऑप्शन है वो है फ्रेश एप्लीकेशन का। आप एक कंप्लीटली न्यू फ्रेश एप्लीकेशन आप दे सकते हैं रिफ्यूजल रीजंस के साथ। आपने ये कब करनी है? जब आप वो रिफ्यूजल को फिक्स करते हैं, जो जिस वजह से वो वजूहात थी वो उसको आप पूरा करते हैं, और जहां तक टाइम लिमिट के, इसके लिए कोई टाइम लिमिट नहीं है, जब चाहे आप तैयार हो जाए आपकी एप्लीकेशन अप्लाई कर सकते हैं। और इसके लिए फुल फीस आपको वीज़ा की देनी पड़ेगी, जो कि 115 से लेकर 1500 पाउंड पर मुश्तमिल है, जो कि डिपेंड करता है वीज़ा की कैटेगरी पर।
और इसके अलावा इसमें जो टाइम, स्टैंडर्ड टाइम 3 से 8 वीक इसमें लगता है, और सक्सेस रेट इसमें 60 से 70%, यानी कि कोई ऐसी रीज़न थी तो आप वो दूर करके दोबारा से भी अप्लाई कर सकते हैं। याद रखें, दोबारा से अप्लाई तमाम कैटेगरी पर ये मौजूद है, आप कर सकते हैं। और इसमें बेस्ट ऑप्शन भी यही है कि कोई ये जो है एक सक्सेसफुल रेट ज़्यादा है, 60 से 70% तक रेट मौजूद है। ये खासकर अगर सर्कमस्टांसेस चेंज हो जाते हैं, कोई आपने मिस कर दी थी कोई इन्फॉर्मेशन, एविडेंस, तो वो आप दे रहे, तो इसलिए बेहतरी है उसके लिए आप फ्रेश एप्लीकेशन में जाए। ये दूसरा ऑप्शन हो गया। अब आपके पास जो तीसरा ऑप्शन भी मौजूद है, तीसरा ऑप्शन हम बता रहे हैं, जुडिशियल रिव्यू का ऑप्शन मौजूद है। देखिए, अगर आप चाहते हैं कि यूकेवीआई एक कोड आपका सही तरीके से दोबारा से कोर्ट रिव्यू करे, वो डिसीजन जो था यूकेवीआई का वो सही नहीं था, तो आप जुडिशियल रिव्यू में जा सकते हैं। आपने कब इस्तेमाल करना, याद रखें, जब कोई लीगल एरर करे। यूकेवीआई जब कोई लीगल एरर करती है, कोई सीरियस किस्म की, तो उस सूरत में आप जुडिशियल रिव्यू में जा सकते हैं। उसके लिए टाइम लिमिट है, 3 महीने का टाइम लिमिट है जब से रिफ्यूजल की डेट आती है, और इसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा है, तकरीबन 5,000 से 15,000 पाउंड है, जो 17 से 50 लाख पाकिस्तानी रुपीस बनते हैं। सक्सेस रेट कम है, 5 से 10% पाकिस्तानी एप्लीकेंट का सक्सेस रेट मौजूद है, और ये तमाम वीजा कैटेगरी के लिए मौजूद है। और याद रखें, ये ऑप्शन अब तब इस्तेमाल करें जब कोई सीरियस किस्म का, याद रखें, यूकेवीआई कोई वैलिड करती है, कोई ह्यूमन राइट्स को, कोई फंडामेंटल लीगल एरर करती है, कोई सिग्निफिकेंट किस्म का आप समझते हैं, तो तब आप उसके लिए आप हायर करें और उसके लिए जुडिशियल रिव्यू में जाए। अब हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताते हैं कि स्टेप बाय स्टेप आप किसी तरीके से आप जो भी ऑप्शन इस्तेमाल करें। सबसे पहले याद रखें, जो आपकी रिफ्यूजल एप्लीकेशन है उसको एक दफा नहीं, कई दफा, 3-4 दफा पढ़े, अच्छी तरीके से पढ़े और समझने की कोशिश करें किस पैराग्राफ में रूल्स का बयान किए गए हैं, किस में कोई चीज एविडेंस मिस की गई है बता रहे, या कोई फैक्चुअल एरर। अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, समझेंगे, नहीं तो किसी लॉयर से को एंगेज करें ताकि आपको अच्छी तरीके से उसका समझ आ जाए, ताकि फिर उस हिसाब से आप अपना रोड मैप जो है वो तैयार करें। फिर उसके बाद आपके पास टाइम जो है, याद रखें, एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू का जाना है तो 28 दिन का आपके पास टाइम है, लेकिन फ्रेश के लिए जाते हैं तो लिमिट नहीं है, याद रखें। इसलिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट्स जो भी आपके एविडेंस है, बैंक स्टेटमेंट है 6 से 12 महीने की, वो आप कलेक्ट करें, और इसके अलावा आपका पाकिस्तान में क्या टाई है वो भी आपने प्रूफ देना है, यानी कि आप वापस आएंगे उसको प्रूफ देना है, कोई आपकी प्रॉपर्टी है, कोई फैमिलीज है, कोई बिजनेस है, कोई जॉब है, इसका प्रूफ दें ताकि उनको पता चले कि आप पाकिस्तान वापस आएंगे। करेक्ट डॉक्यूमेंट्स लगा, उसकी ट्रांसलेशन हो गई, सर्टिफिकेट्स हो गई, स्पॉन्सर लेटर, ये सब चीज़ें, और कवरिंग लेटर भी। तो ये सारी चीज़ें आपने डॉक्यूमेंट्स आपने याद रखें जमा करने हैं। बहुत से बड़ा स्टेप ये है कि रिफ्यूज़ल जो है, अगर प्रॉपर आप डॉक्यूमेंट दोबारा देते हैं तो वो जो है आपका एक्सेप्ट 90% तक वो जो है आपकी एप्लीकेशन जो है तो वो एक्सेप्ट हो जाएगी। अब उसके बाद जब ये सब चीज़ें आपने जमा कर दी, फिर आपने रूट को डिसाइड करना है कि किस रूट के जरिए कौन सा ऑप्शन आपने इस्तेमाल करना है। क्या यूकेवीआई वालों ने कोई एरर की है तो आपके पास ऑप्शन है कि एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू में जाएं, या कोई मिसिंग एविडेंस थी, साफ ज़ाहिर आपकी तरफ से थी, तो आप फ्रेश एप्लीकेशन में जाएंगे, या फिर कोई सीरियस वायलेशन यूकेवीआई वालों ने की है तो फिर उस सूरत में जुडिशियल रिव्यू के लिए जाएंगे, उसके लिए आपको लॉयर एंगेज करना पड़ेगा। याद रखें 28 दिन का जो टाइम लिमिट है उसका आप ख्याल रखें, आपने वो अपनी सबमिट AR करनी है 28 दिनों के अंदर अंदर, और इसके लिए फिर एप्लीकेशन जो बनाएंगे वो हमेशा स्ट्रॉन्ग एविडेंस के साथ आपने बनानी। और खासकर जो बहुत सी गलतियां जो हम कर जाते हैं, याद रखें वो आपने नहीं करनी जो आपने पहले की थी। जुडिशियल रिव्यू याद रखें सक्सेसफुल इसका बहुत कम रेट है, और इसके अलावा आप अगर इग्नोर कर रहे थे किस वजह से उन्होंने रिफ्यूज़ किया था, ये लाजमी आप लिखेंगे। और इसके अलावा याद रखें जो पहले वाली गलतियां जो मिसिंग थी वो आपने पूरी करनी। ये था आज का लीगल लेक्चर, कल फिर मिलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।